जोहार, आज हम मौजूद हैं धुरवा में, जहां पे कांग्रेस की तरफ से संविधान बचाओ रैली और लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन किया था, जिसमें झारखंड के बहुत सारे लोग इस रैली में उमड़े और साथ ही साथ संविधान बचाओ रैली में ये भी बात सामने आई कि झारखंड के जो लोग हैं, जिसमें जल सैया भी आई हुई थी, उनका भी 1.5 सालों से वेतन नहीं मिला है। यहाँ पे कुछ दिव्यांग भी आए हुए थे 1000 की संख्या में, उनको भी पेंशन की समस्या है। कुछ महिलाएं आई थी जो कह रही थी कि उनको अभी तक अबुआ आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया हो, उस योजना को दोबारा से लागू किया जाए। और कुछ यहाँ पे जो कलाकार थे जो इस रैली में उपस्थित थे, उन्होंने भी कहा कि उन्हें भी पेंशन की आवश्यकता है या फिर उन्हें एक परमानेंट वेतन की आवश्यकता है, उससे उनका गुजारा नहीं हो पा रहा। कभी कभार वो इस तरह के प्रोग्राम में आते हैं और बाकी दिन वो ऐसे ही खाली रह जाते हैं। तो बहुत तरह की समस्याएं यहाँ पे हमें पता चलती हैं और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि जो अबुआ सरकार है उसकी यहाँ पे कितनी बड़ी नाकामी है। वो यहाँ इस सभा में तो उपस्थित नहीं हुए, लेकिन इस राज्य की पोल खुलती हुई साफ नज़र आ रही है कि इलेक्शन के बाद हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था वो निभा नहीं पाए हैं। दूसरी ओर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपने वर्चस्व को बढ़ाने में लगा हुआ है। वो लगातार प्रयास कर रहा है कि वो लोगों तक पहुँचे और वापस से वो माहौल बना सके जो कांग्रेस का पहले था। वो लोगों में भरोसा जुटाने की भरपूर प्रयास कर रहे हैं और संविधान बचाओ रैली भी उन प्रयासों में से एक प्रयास रहा है। झारखंड में भी कुछ इसी तरह का प्रयास उनकी तरह से देखा गया। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग लापुंग से। लापुंग? हाँ। तो किन मुद्दों के साथ आज आप सड़क पे उतरे हैं? क्या बोले? यहाँ पे आने का आपका मकसद क्या है? यहाँ पर आए हैं वही विधानसभा ये के संविधान बचाओ रैली में आए हैं हम लोग। संविधान बचाओ रैली में आए? हाँ। आपको क्यों लगता है कि आपका संविधान खतरे में है? खतरे में है जैसा लग रहा है, इसीलिए हम लोग संविधान बचाओ महारैली में आए हैं हम लोग। क्या चिंता है आपको? जी बताइए, आप बताइए। जी बताइए। हम लोग का जंगल झाड़ को बचाना है, जल जंगल ज़मीन को बचाना है। तो क्या दिक्कत आ रही है आपको? आपकी सरकार है, आपकी अबुआ सरकार है, फिर आपको क्यों इस तरह की चिंता सता रही है? कैसा नहीं बोलिए, आपको क्यों चिंता सता रही है? बोलिए बोलिए। हाँ, क्या खेत जमीन भी नहीं है, हम लोग को भी कुछ काम नहीं मिलता है। आप लोगों को कुछ काम नहीं मिल रहा है? तो किस तरह का रोज़गार अपने लिए आप तलाश कर रहे हैं? किस तरह का काम आपको चाहिए? कुछ भी श्रमिक काम चाहिए हम लोग को, जैसे हाँ, रोजगार सब कुछ नहीं मिलता है। यही तरफ से नरेगा सब मिलता है, लेकिन लड़कियों को नहीं, लड़के लोग पर। तो उसमें पुरुषों की संख्या ज़्यादा है नरेगा में या मनरेगा में? ना, ज़्यादा तो नहीं है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? लापुंग। लापुंग? हाँ। क्या मुद्दा है आपका? क्या चिंता है जो आपको सड़क पे ले आई है? सब कुछ का चिंता, जिस तरह आप बताइए। हर मकान के लिए जो हम भी घर मकान के लिए? तो अबुआ सरकार है आपकी, फिर भी आपको चिंता क्यों? सब कुछ का चिंता है। तो आज आप सड़क पे इस रैली पे क्या कर रहे हैं आप? हम इसलिए सड़क पे आए हैं, चाहे तो मैदान में आए हैं कि जब आज़ाद हुआ देश, जब ये देश किसी और के हाथ में था, अंग्रेज़ों के हाथ में था, तो इसको लड़के आज आपको हाँ आज आए हैं। चिंता यहाँ खींच लाई है सड़क पे? हाँ, सड़क पे इस रैली पे आप क्या कर रहे हैं? हाँ, इसमें आ करके यही कर रहे हैं कि जो संविधान बना है सबका, संविधान में सबका अधिकार बराबर दिया गया है, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो।
बराबर हक दिया गया है, तो उसको संविधान को जो सरकार है, मोदी सरकार जो है, उस संविधान को बदलना चाहता है, तो उसे देश खतरे में है। चाहे तो हम सब क्या बदलना चाहती है सरकार, क्या बदलना चाहती है? संविधान को जो कानून जो बना के गया है बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो कानून को बदलना चाहते हैं। अब क्या बदलेंगे? वह बिल जो से लाए हैं, वह बिल में जो हम लोग का संपत्ति है, सबका संपत्ति है, सबका धर्मगाह है, वो धर्मगाह का जब खोजेंगे कि भाई प्रूफ दिखाओ, तो बादशाह जो लोग देख गए हैं, वह करके गए हैं, उसका कागज पत्र कहाँ से मिलेगा? उस टाइम कागज पत्र था ही नहीं, जो दे देता था वो हो जाता था। तो इसी के बिना पर हम लोग आए हैं कि हम लोग को ये देश को, भारत देश को हम लोग को बचाना है। तो आपको डर है कि जो आपकी धार्मिक स्थल है उसको खतरा है? हाँ, खतरा है, पूरा खतरा है। तो आप इसलिए यहाँ पे सड़क पे उतरे हैं? इसीलिए आए हैं। जी, आपका परिचय, आपका नाम? हमारा नाम जमाहिर अंसारी है, मानव विधानसभा से आए हुए हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप संविधान बचाओ रैली में आए हुए हैं। आप बताइए, आप यहाँ इस रैली पे क्या कर रहे हैं? इस रैली में आए हैं ना, तो जो ये नेता लोग आ रहा है ना, उसका स्वागत में आए हैं। स्वागत में आए? हाँ। और अपने हक के लिए आप क्या सोचते हैं? और के लिए क्या, कलाकार के लिए कुछ करे इसको, ये राहुल को बोलेंगे, सब नेता बोल के बोलेंगे कि कलाकार का कुछ होता नहीं है। क्या चाहिए कलाकार को? झारखंड के कलाकार को क्या चाहिए? पेंशन तो चाहिए ना। कलकत्ता में वो बंगाल में लगता है स्टेज पे, अरे यहाँ कुछ नहीं होता, कलाकार का कुछ वैल्यू नहीं है। यहाँ झारखंड के कलाकार की कोई अहमियत नहीं। कुछ मिलेगा तब ना। देखिए पश्चिम बंगाल वाला कलाकार को मंथली 1000 रुपये मिलता है, सब कलाकार को। अरे इधर क्या मिलेगा? कुछ नहीं। कभी एक तो कार्यक्रम मिलेगा, उसमें 2 पैसा होगा और कुछ नहीं। तो कैसे कला है बचेगा? यानी कि झारखंड के जो कलाकारों की संस्कृति है, और इस क्षेत्र में जो आपकी खूबी है वो खतरे पे है। आपको उस तरह से प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, आप यही कहना चाह रहे हैं? वही तो बोल रहे हैं, जो कुछ हो उसमें कुछ होबे नहीं करेगा तो ये कैसे कला को बचा पाएगा? बचाने के लिए कुछ तो उधर सरकार कलाकारों को आर्थिक रूप से भी मजबूत करना होगा। यहाँ पे जो कलाकार मौजूद है वो कह रहे हैं कि उन्हें आर्थिक मदद चाहिए, उन्हें वेतन चाहिए, कुछ ऐसा वो कह रहे हैं। जी, आप कहिए, आपकी क्या परेशानी है? क्या आप भी इसी से पीड़ित हैं? जी हाँ, वही है, हम लोगों को सब मिलना चाहिए, कलाकार लोगों को। तो आप कितने लंबे समय से इस क्षेत्र में है, इस कला के विभाग में है? ये सब तो हम लोग करीब ऐसे तो पूर्वज से भी चलते आ रहा है हम लोग का। हम लोग, मेरा लड़का लोग भी करते आ रहा है, रहेगा। अच्छा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है? रहेगा जी, परंपरा ही है हम लोग, परंपरा है आपकी। तो इस क्षेत्र में जो क्षेत्र के लोग हैं वो आर्थिक तौर पे बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, कमज़ोर हैं, और ये भी चाहते हैं कि इनके बारे में भी सोचा जाए, कुछ विचार किया जाए। और ये सिर्फ इस तरह की सभा में आते हैं जिनसे उनकी आमदनी बहुत कम है, और क्योंकि रोज़ाना इस तरह की सभा नहीं लगती है, इस वजह से इनका मनोबल भी थोड़ा कम होता है। और इनका भी घर है, परिवार है, और इनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये भी कुछ उम्मीद करते हुए यहाँ आए हैं। आप अपने लिए क्या सोचते हैं कि आप अब जिस क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में है, यहाँ पे क्या सुधार होना चाहिए? आपके लिए सरकार को क्या सोचना चाहिए? हम लोग सरकार को तो हम लोगों के लिए पेंशन देना चाहिए। पेंशन चाहिए आपको भी? तो आप इस क्षेत्र में कितने समय से काम करते हुए चले आ रहे हैं? हम लोग बहुत साल से, लगभग 1998 से हम करते आ रहे हैं। 1998 से आप इस क्षेत्र में है, और क्या आमदनी होती होगी आपकी? कुछ नहीं, जब आते हैं सरकार देता है, उसके बाद तो कुछ नहीं मिलता है। कभी कभार की आमदनी है आपकी। तो आप सब देख सकते हैं, झारखंड के जो कलाकार हैं उनका भी एक तरह से मनोबल टूटता है। उन्हें भी कोई खास अहमियत नहीं दी जा रही है। जहां एक तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री कलाकारों को बढ़ चढ़ के प्रमोट कर रहे हैं, वहीं वो अपने घर में ही अपने कलाकारों को सही से इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे। जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम परमेश्वर महतो। परमेश्वर महतो जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह भी मौजूद है
हम जानेंगे कि वो आज संविधान बचाओ रैली में क्या कर रही है और किन मांगों के साथ यहाँ पे उपस्थित हुई है। आपकी क्या मांग है, आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? जी आपको क्या चाहिए? बहुत दिन से हम लोग को मानदेय नहीं मिल रहा है। मानदेय नहीं मिल रहा है, कितने महीने हो गए आपको? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से आपको मानदेय नहीं मिला है। क्या कारण है? कारण तो हम कैसे बता पाएंगे क्यों नहीं दे रहे हैं। हम लोग काम कर रहे हैं, कब से कितना मेहनत कर रहे हैं, पर हम लोग को मानदेय नहीं मिल रहा है। 1.5 सालों से इनका मानदेय रुका हुआ है। ये भी इस रैली में आई है, संविधान बचाओ रैली में आई है, लेकिन ये अपनी नौकरी में शोषित हो रही है। वहाँ वो अपने लिए वेतन भी नहीं ले पा रही है। बहुत ही दुविधा है। झारखंड में जो काम कर रही महिलाएं हैं वो अपने हक के लिए भी बोल नहीं पा रही है। आज 1.5 साल हो गए हैं, उनका वेतन रुका हुआ है, उनके बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा है। दूसरी ओर अब वो सरकार महिलाओं को जो प्रोत्साहन राशि दे रही है, पेंशन दे रही है, उससे भी जो जल सहिया है वो थोड़ी सी आहत है। उनको थोड़ा तकलीफ है कि उनकी तरफ भी वो अगर ध्यान दे तो बेहतर होता। जी मैम, आपका परिचय, आपका नाम? मेरा नाम मोइलेंडा, सिमडेगा जिला से है। और आप कहाँ से आई है? सिमडेगा जिला से। सिमडेगा जिला से। आपका नाम? मगदली तोपना। जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप संविधान बचाओ रैली में क्या कर रहे हैं? हम लोग हाँ, संविधान बचाव में क्या कर रहे हैं? आए हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, क्यों आए हो? उसको बचाने के लिए आए कैसे हैं। बचाइएगा? अब उसको आप लोग बताइएगा नहीं। ये तो आप बताइएगा ना कि आप यहाँ क्या करने आए अब हैं? हम तो क्या आए हैं, बचाने आए हैं? संविधान क्यों बचाने आए हैं? तो बचाना नहीं है, क्या बचाना है? वही तो पूछे, क्या बचाना नहीं है। क्या बचाना है? संविधान बचाना नहीं कैसे है। बचाना है? उसी को तो पूछ रहे हैं। हाँ, उसको आज अब संविधान बचाओ रैली में क्या कर रहे हैं? संविधान बचाने के रैली में हम लोग आए हुए हैं और संविधान हम लोग का खतरा में है। जब तक बीजेपी की सरकार और मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, संविधान हम लोग का खतरे में रहेंगे। क्यों आपको लगता है कि भाजपा की सरकार से आपको खतरा है, आपके संविधान को खतरा है? बहुत सारा संविधान में छेड़छाड़ किया जा रहा है तो खतरा तो लगेगा ही ना। किस तरह का छेड़छाड़ किया जा रहा है? बहुत तरह सा मामला जो आ रहा है। वक्फ बोर्ड का जो पहले जमीन दिया हुआ था उसमें छेड़छाड़ हो रहा है। इस तरह का छेड़छाड़ तो उसमें करेक्शन के लिए हो रहा है। जो उसमें जो ऑडिटिंग चल रही है उसमें बहुत ही फर्जीवाड़ा हो रहा है, इसलिए हो रही है। वो तो चीज़ों को बेहतर करने के लिए हो जो रहा है। संविधान में पहले से जो किया हुआ था उसमें इधर उधर करना, उलटफेर करना, जो बहुत पहले से किया हुआ था, आज तक आपके कभी हुआ मन नहीं। में ये वहम हो गया है कि नहीं, ये चीज़ें सही नहीं है, इस तरह का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए आप इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो बस यही बात है जो आपको यहाँ पे ले आई है। तो ये आपके मन का वहम है या फिर जो भ्रम आपके अंदर बैठ गया है कि इस तरह का चीज़ आपको शक में डालता है, इसलिए आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते। नहीं। बस यही बात है। जी, आपका परिचय? मैं पलामू जिला कोऑर्डिनेटर। आपका नाम? जी, आपका नाम? अमित कुमार। जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो संविधान बचाओ रैली निकाली गई है झारखंड में, इसका मकसद क्या है? मकसद बीजेपी की सरकार के जो मंत्री हैं, जो अच्छे पोस्ट में पदस्थापित हैं, इनका कहना और करना दोनों में अंतर है। अभी हमारे यहाँ पलामू में एक मंडल डैम था, उसको मोदी जी ने 5 साल पहले शिलान्यास कर दिया और शिलान्यास के बाद अभी तक 1 रुपया के ईंट भी नहीं लगा वहाँ और वो ख़त्म हो गया। और उस शिलान्यास में हम समझते हैं कि 10 करोड़ रुपया लगभग खर्चा हुआ था। उस 10 करोड़ रुपया से अगर वो डैम में काम लग जाता तो डैम बन के तैयार हो जाता। तो ये लोग के जुमलेबाजी से हम लोग को लगता है कि जुमलेबाजी ये लोग कहाँ लेके पहुँच जाएंगे यह पता नहीं चल पा रहा। तो हम लोग को उससे लगता है कि ये भाजपा के सरकार को उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। और संविधान में जहाँ तक बात है, कुछ छेड़छाड़ हो रहा है, वो हम लोग को लग रहा है कि इसे कुछ और कुछ ही नहीं कर सके। इससे अच्छा है कि पहले उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है, इसलिए आपको ये चिंता है कि फिर वो कुछ वैसा ही कर जाएंगे जैसे अभी आपने बताया। जो मंदिर के बारे में, डैम के बारे में आपने बताया,
गया, कुछ उसी तरह का आपको शंका है कि उनकी ओर से किया जा सकता है। जी सर, आपका परिचय? हम सदबरा प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस प्रमोद यादव। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग कांके नगरी से हैं। कांके नगरी। तो आज संविधान बचाओ रैली जो हो रही है, इसमें आप क्या कर रहे हैं? रैली में आए हैं। तो क्या है, क्या चिंता है जो आपको यहाँ तक ले आई, इस रैली में ले आई? एक लड़का है चिंता, अभी बहुत ऐसा है कि हम लोग हाँ, क्या आपको क्या डर लग रहा है? कुछ डर नहीं लग रहा है। हम लोग का गांव में रास्ता का बहुत दिक्कत है। रास्ते की समस्या है, घर का दिक्कत है, घर का भी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है घर। तो ये अबुआ सरकार है, इसमें अबुआ आवास योजना भी है, तो नहीं कुछ नहीं आया, कुछ नहीं है। आवास आया है बहुत, नहीं हम आप बंद कर दिए। तो आपको कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं फायदा नहीं हुआ, नहीं आया। तो आप क्या उम्मीद करती है, क्या होना चाहिए आपके लिए? होना चाहिए कि हम लोग को कुछ मिल जाए, हम लोग ये सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं। तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सलीमान खातून। सलीमा खातून कांके नगरी से आई हुई है और उन्हें अभी तक अबुआ आवास का लाभ नहीं मिला है। मिला है बहुत, इनको लाभ नहीं मिला है। ये चाहती है कि सरकार इस योजना को रफ्तार से चलाए और उन तक ये लाभ पहुँचे और कुछ ये उस तरह के हमरे ऊपर दहा इसका टीशन। तो इतनी दूर से आप आ रहे हैं, क्या तकलीफ, क्या दिक्कत है आपको? क्या चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए? आपके इलाके में क्या समस्या है? कोनो समस्या नहीं, अथी रही रैली रही, अथी मन का नेता मन का सेला ही है, गाँव गाँव का हलतीन सेला ही है। अच्छा, तो कुछ होगा ना आपके गांव में, कोई दिक्कत, कोई समस्या? नहीं ना, कोई दिक्कत, सब कुछ ठीक है? हाँ, सब कुछ ठीक। बस आप यहाँ समर्थन करने आई हैं? जी, आपका नाम? सुगनी देवी। सुगनी देवी यहाँ पे संविधान बचाओ रैली में उपस्थित है और वो अपना समर्थन देने के लिए कांग्रेस को अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँची हुई है, बहुत दूर से आई हुई है और उनका पूरा विश्वास है कांग्रेस पे और वो इसलिए यहाँ उपस्थित है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? अनगढ़ा थाना, हेसल बस्ती का नाम है, हेसल बस्ती, अनगढ़ा थाना। तो आज आप संविधान बचाओ रैली में क्या करने के लिए आए? समर्थन कर, किसी कोई किस्म का गड़बड़ ना हो, बच्चे बढ़िया से रहे आदमी। क्या तकलीफ है आपको? हाँ, पैर दिव्यांग है, तो आपको पेंशन मिल रहा है ना? पेंशन मिल रहा है, लेकिन अभी जो है 2 महीना से रुका हुआ है पेंशन आपका? नहीं मिल रहा है, सबका रुका हुआ है। हम लोग ऐसा हजारों आए हैं पेंशन। जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? विकलांग वाला हम लोग हजारों आए हैं। विकलांग वाले आप लोग हजारों आए हैं? हाँ, क्या समस्या आ रही है? यही सब पैसा वैसा के चलते तो हम लोग का तो कोई सुनवाई नहीं है रहा था। ये पेंशन को लेकर आप यहाँ पे आए हुए हैं, आपके प्रति सरकार का रवैया ठीक नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, आप यही कहना चाह रहे हैं? जी। मैया योजना को दे रहा है, जिसका हाथ पैर सही है उसको पैसा दे रहा है और हम लोग को कोई घर ना घाट का नहीं है, उसको नहीं दे रहा है। और हम लोग का पेंशन गलत है कि नहीं है? जी, आपका पेंशन? जी, मेरा भी पेंशन 4 महीने से रुका हुआ है। तो आप भी दिव्यांग है? जी, मैं भी एक पैर से दिव्यांग हूँ, ये बैसाखी है। तो आप भी एक पैर से दिव्यांग है और आपकी क्या मांग है सरकार से? पैसा मांग है, पेंशन की मांग है। कहाँ से? जब वो सबको देता है 2500, हम लोग को देता है 1000 में चलेगा है? तो हम लोग सरकार को ही मांग है। वो भी बंद कर दिया गया, बंद कर दिया है, दे नहीं रहा है, जो चल फिर नहीं सकता है उसका पैसा नहीं। हम लोग का कहना है कि जो मैया योजना वाले को जो 2500 दे रहा है, बस उसी के बराबरी हम लोग को भी दिया जाए तो हम लोग का पूरा हो जाएगा। जो मैया लोग को पेंशन दी जा रही है, जो राशि दी जा रही है, वही राशि आपको चाहिए? जी, यही कहना है आपका? जी, मेरा यही कहना है। आप कहाँ से आ रहे हैं? जी, अनगढ़ा प्रखंड से, रांची जिले से आ रहे हैं। अनगढ़ा प्रखंड? अनगढ़ा प्रखंड सब वही का है हम लोग। ये जो ऑटो में बैठे हुए लोग हैं, ये सारे दिव्यांग हैं और इस रैली में, संविधान बचाओ रैली में आए हुए हैं। कुछ अपने लिए भी चिंताएं लेके
आए हैं कि उनकी तरफ भी सरकार एक नज़र करे और उनके बारे में सोचे कि जो पेंशन उनकी है बहुत समय से रुकी हुई है, और साथ ही साथ जो मैया लोग को सम्मान राशि दी जा रही है उन्हें भी कुछ उन्हीं की बराबरी का सम्मान राशि मिल जाए अगर, तो उनके लिए बेहतरी हो जाएंगी। तो यही मांग करते हुए वो यहाँ तक पहुँचे। जी आप लोग का झारखंड सरकार बोले हुए हैं कि 2500 रुपया हम लोग को देंगे। वोट नहीं हुआ था उसी समय बोले थे वो मैंने चैम्बर में नहीं बैठे थे तभी वो बोले थे कि सब दिव्यांग को 25। तो हेमंत सोरेन की जो सरकार है, हेमंत सोरेन ने पहले भी इनसे वादा किया था, इलेक्शन के पहले वादा किया था कि 2500 उनकी राशि होगी, लेकिन अभी तक राशि उनकी 2500 नहीं हो पाई है। यही वो याद दिला रहे हैं यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने उनसे वादा किया था। जी शुक्रिया। संविधान बचाओ रैली में क्या कर रहे हैं? हम लोग रांची नहीं देखे थे, रांची घूमने आए थे। रांची घूमने आए थे आप लोग? संविधान बचाओ रैली में क्यों आए हैं? संविधान बचाओ रैली में क्यों आए? क्यों आए हैं सर? इधर क्यों आए हैं आप संविधान बचाओ रैली में? बचाओ रैली में क्यों आए हैं? हाँ आए हैं उसके के लिए। क्यों आए हैं? हम लोग का जगह जमीन में जा रहा है इसलिए। आपका जगह जमीन हथियाया जा रहा है? हाँ। तो आप इसे कैसे बचा सकते हैं? ऐसे संघर्ष करते हैं। कांग्रेस पे आपको भरोसा है? भरोसा है तो भरोसा है, इसीलिए आप उनका समर्थन करने यहाँ आए। पश्चिम सिंहभोग से जी। क्या कहा मुद्दा उठा रहे हैं कांग्रेस? आप सब देख सकते हैं बिरसाई धर्म को मानने वाले, बिरसा मुंडा के बताए हुए उसूलों पे चलने वाले ये बिरसाई धर्म के लोग यहाँ पे हमारे जो ट्राइब्स है वो भी संविधान बचाओ रैली में उपस्थित हुए हैं। और ये पश्चिम सिंहभोग के ट्राइब्स है। कैमरा पर्सन अभिजीत कुमार के साथ रिपोर्टर एहतशाम प्रवीण, आप देख रहे हैं बागी रिफ्लेक्शन। धन्यवाद।